इस आदमी ने अपनी बेटी की इज्जत लूटने वाले को ऐसी सजा दी जो मौत से भी बदतर थी। राजेश ने अभी अभी बाल हटाने वाली क्रीम खरीदी और पूरी क्रीम अपने दुश्मन विक्रम की दाढ़ी पर लगा दी। उसका खौफनाक प्लान था, दुश्मन की पहचान मिटानी है। बदले की आग में जलते हुए उसने जहरीले तौलिए से उसे बेहोश किया और बिना समय गंवाए ऑपरेशन टेबल पर बांध दिया। त्वचा को मुलायम दिखाने के लिए उसने पूरे शरीर पर निशान बनाए, फिर एक एक करके कृत्रिम त्वचा लगानी शुरू की। आखिर में हीट गन से त्वचा को पूरी तरह चिपका दिया। तकनीक और जुनून का यह खतरनाक खेल खत्म हुआ और विक्रम धीरे धीरे होश में आया। उसे समझ नहीं आया यह सब क्यों हो रहा है। राजेश ने ठंडी आवाज में कहा, यह सब तुम्हारे की का नतीजा है। फिर उसने अपनी बेटी की मौत की सच्चाई बताई। सालों पहले विक्रम ने उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी और वह दर्द में दुनिया छोड़ गई। आज जो कुछ हो रहा था वह सिर्फ बदला था। नई त्वचा को बचाने के लिए राजेश ने उसे तंग कपड़े पहनाए और अपने घर के गुप्त तहखाने में कैद कर दिया। लेकिन विक्रम यहाँ रहना नहीं चाहता था। मौका मिलते ही उसने राजेश पर हमला किया और चाबी लेकर भागने की कोशिश की, मगर राजेश घबराया नहीं। उसने रिमोट दबाया और दरवाजा तुरंत बंद हो गया। रास्ता बंद देखकर विक्रम ने चाकू उठाकर जान देने की धमकी दी, पर राजेश नहीं डरा। वह एक अनुभवी सर्जन था, जरूरत पड़ी तो फिर ऑपरेशन कर देगा। तहखाने के कमरे में उसने कुछ फूलों वाली साड़ियाँ भी रख दी ताकि उसका मन बदल सके। अपमान से भरे विक्रम ने साड़ियाँ फाड़ डाली। कैमरे में यह देखकर भी राजेश शांत रहा, क्योंकि उसे पता था समय के साथ विरोध खत्म हो जाएगा। कमरे में लगा टीवी सिर्फ महिलाओं के योग और गुड़िया वाले कार्यक्रम दिखाता था। शुरू में विक्रम ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अकेलेपन और ऊब ने उसे धीरे धीरे बदल दिया। वह योग करने लगा, यहाँ तक कि हाथ से गुड़िया बनाना भी सीख गया। समय बीतता गया, उसके बाल लंबे हो गए और अब कोई पहचान नहीं सकता था कि वह कभी पुरुष था। एक दिन काम से लौटकर राजेश ने कैमरे में देखा और उसके मन में अजीब भावना जाग उठी। वह एक हार लेकर तहखाने गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, विक्रम उस पर झपट पड़ा, लेकिन राजेश ने खुद को संभाला और तुरंत बाहर निकल गया। नौकरानी ने सब समझकर चेतावनी दी, दुश्मन को खत्म कर दो वरना देर हो जाएगी। राजेश भी जानता था ये सही है, इसलिए मन शांत करने के लिए बाहर जाने का फैसला किया। मगर जैसे ही वह घर से निकला, एक अनजान मेहमान आ गया। वह नौकरानी का बेटा था। शुरू में माँ खुश हुई, पर खाना खाते समय टीवी पर खबर चली, एक लुटेरा फरार है और चेहरा उसके बेटे जैसा है। सच्चाई समझते ही वह डर गई। उसने बेटे से कहा, खाना खाकर तुरंत भाग जाओ। तभी बेटे ने कैमरे में तहखाने की खूबसूरत लड़की को देख लिया। माँ ने रोका, मगर उसके मन में बुरी नियत आ गई। उसने माँ को कुर्सी से बांधा और तहखाने की तरफ भागा। उसी वक्त राजेश अचानक घर लौट आया। कैमरे में घुसपैठ देखकर वह दौड़ा और ऊपर पहुंचकर गोली चलाकर हमलावर को खत्म कर दिया। इस घटना के बाद उसके मन में कैद इंसान के लिए दया आ गई और उसने उसे आजाद कर दिया। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी।